एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1.5 जिसका नाम है वर्क एंड प्ले के बारे में पढ़ाऊंगी। वर्क का मतलब होता है काम और प्ले का मतलब होता है खेल को खेलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्क अराउंड मी मतलब मेरे चारों ओर कौन कौन सा खेल हो रहा है वो सब के बारे में हम लोग देखते हैं, या जो काम हो रहा है। पीपल डू वर्क टू अर्न देयर लिविंग। लोग काम इसलिए करते हैं ताकि वह कुछ पैसे कमा सके और अपना जीवन यापन कर सके। द वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। किसी काम को करने से अगर आप पैसा अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उस काम को ऑक्यूपेशन कहा जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इज डन अराउंड अस बाय डिफरेंट पीपल। अलग अलग तरह के जो काम हैं वो अलग अलग लोग करते हैं। जैसे कोई टीचर है, वह पढ़ाने का काम करता है। कोई डॉक्टर है तो वह डॉक्टर का काम करता है। मतलब अलग अलग, सब एक इंसान टीचर, डॉक्टर, ग्रोसर सब कुछ नहीं हो सकता। अलग अलग काम अलग अलग लोग करते हैं। माई फादर इज़ अ टीचर। मेरे पापा एक शिक्षक हैं। He is busy in the school during daytime and in the evening he brings vegetable from the market. वह मॉर्निंग में, सुबह के समय स्कूल में बिजी रहते हैं एंड इन द इवनिंग और शाम के समय वह मार्केट से सब्जियां लेकर आते हैं। इन मार्केट बाजार में ग्रोसर सेल फूड ग्रेन्स, पल्सेस, स्पाइसेस etc. ग्रोसर्स यानी दुकानदार उनको कहते हैं जो फूड ग्रेन्स यानी कि चावल, गेहूँ, दाल, पल्सेस दाल, स्पाइसेस मसाले, ये सब बेचते हैं। अब आगे यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशंस दिया हुआ है और कुछ वर्क डन, मतलब कि कौन से ऑक्यूपेशंस क्या काम करते हैं वो यहाँ दिया हुआ है। पहला है ग्रोसर्स। तो ग्रोसर्स का मतलब क्या होता है? दुकानदार। दुकानदार क्या करते हैं? सेल फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स बेचते हैं, यानी जैसे बताया मैंने, चना, गेहूँ, चावल, पल्सेस दाल, स्पाइसेस मसाले, शुगर, चीनी, तो ये सारे चीज़ बेचते हैं। ग्रीन ग्रोसर्स, ग्रीन ग्रोसर्स क्या करते हैं? दे सेल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो बाज़ार में आपको सब्जियां और फल बेचते हुए दिखाई देते हैं उन्हें ग्रीन ग्रोसर्स कहा जाता है। टेलर्स क्या करते हैं? स्टिच क्लॉथ्स, टेलर्स कपड़े सिलते हैं। पॉटर्स क्या करते हैं? मेक अर्थन पॉट, मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं उन्हें पॉटर्स कहा जाता है। मैसन्स, मिस्त्री किसे कहते हैं? जो कि बिल्ड हाउसेस, घर बनाते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, जो फसल उगाते हैं उसे हम लोग फार्मर्स यानी कि किसान कहते हैं। कारपेंटर्स यानी कि बढ़ई। मेक थिंग्स ऑफ वुड, लकड़ियों का चीज़ जो बनाते हैं उन्हें कारपेंटर्स कहते हैं। गोल्ड स्मिथ्स यानी कि सोनार, सोनार क्या करते हैं? मेक ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, यानी कि सोना का जेवर बनाते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियर्स। इंजीनियर्स क्या करते हैं? बिल्ड ब्रिजेस, ब्रिज बनाते हैं, रोड और बिल्डिंग्स बनाते हैं। फ्लोरिस्ट यानी फ्लोरिस्ट क्या करते हैं? फ्लोरिस्ट सेल फ्लावर, वह फ्लावर बेचते हैं। स्टेशनर्स जो होते हैं वह बुक्स और रीडिंग मटेरियल, पढ़ने की चीज़ों को बेचते हैं। केमिस्ट मेक मेडिसिन्स, केमिस्ट जो है वह मेडिसिन बनाते हैं या फिर मेडिसिन बेचते हैं। कॉबलर्स रिपेयर शूज़, कॉबलर्स जो होते हैं जिन्हें मोची के नाम से भी जाना जाता है, वह शूज़ को, जूते को रिपेयर करते हैं। प्लम्बर्स रिपेयर टैप्स एंड पाइप, प्लम्बर्स जो है वह नल और पाइप को ठीक करते हैं। मैकेनिक्स रिपेयर व्हीकल इंजन्स, मैकेनिक्स जो है वह गाड़ियों और इंजन को ठीक करते हैं। इलेक्ट्रीशियन रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रीशियन जो है वह इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी कि जितने भी बिजली से चलने वाले सामान होते हैं उन्हें ठीक करते हैं। वाशरमैन यानी कि धोबी, वॉशेस क्लॉथ्स या कपड़े धोते हैं। सम पीपल प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज एंड सम इंटरटेनर्स। कुछ लोग ऐसे हैं
जो हमें लाभदायक सर्विसेज देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, और कुछ जो है वो हमें हंसाते भी हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। जैसे देखिए डॉक्टर ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल सर्विसेज है। कैसे? यह डू ट्रीटमेंट ऑफ सिक पीपल, यह बीमार लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उसको देखते हैं कि वह बीमार कैसे हुए और वह कैसे ठीक होंगे। नर्सेस केयर द पेशेंट, जो मरीज होते हैं, जिन्हें कुछ बीमारी होती है, मरीज जो होते हैं, उनकी देखभाल करने का काम नर्स करती है। पुलिस मेंटेन सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर, जो भी सिक्योरिटी है, मतलब कि जो कानून बनाया गया है या कानून के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है वो सबको मेंटेन करने का काम पुलिस का होता है। कोई चोरी कर ले तो चोर को पकड़ना, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि पुलिस करते हैं। पायलट्स फ्लाई एरोप्लेन्स, पायलट्स जो है वह एरोप्लेन को उड़ाते हैं। पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स एंड पार्सल्स, पोस्टमैन जो है वह लेटर को यानी खत को लेकर आते हैं, और साथ साथ पार्सल्स का मतलब हुआ कुछ सामानों को, जैसे मान लीजिए ये बुक है, अगर ये बुक हमको कहीं भेजना है तो इस बुक को हम भेजेंगे तो उसे ही हम पार्सल कहते हैं। तो ये पार्सल भी पोस्टमैन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। म्यूजिशियन कंपोजेस म्यूजिक, ये म्यूजिक को बनाते हैं। सिंगर्स जो है वह सिंग्स सॉन्ग, वह गाना गाते हैं। डांसर्स डांस करते हैं। जोकर्स जो होते हैं मेक अस लाफ, हमें हंसाते हैं। और राइटर जो है वह लेखक जो है वह किताब लिखते हैं। All these people work together to make our life comfortable. ये सारे लोग साथ में काम इसलिए करते हैं, या ये सारे लोग काम इसलिए करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छे से हो सके। कैसे उनकी ज़िंदगी अच्छे से होगी? तो हम काम करेंगे तो हमारा समय भी बीत जाएगा, और साथ ही साथ हम इसको काम करने से हमें खुशी भी मिलती है और हम पैसे भी अर्न करते हैं। अब हम लोग सूरज और रीता की फैमिली के बारे में देखते हैं। सूरज एंड रीता लिव इन अ हैप्पी फैमिली। सूरज और रीता जो है एक खुशहाल परिवार में रहते हैं। देयर हाउस इज़ अ पक्का हाउस, उनका जो घर है वह पक्का का घर बना हुआ है, मतलब कि सीमेंट, बालू, गिट्टी ये सब से मिलकर उनका घर बना हुआ है। ए हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम हॉट सन, कोल्ड विंड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। और आपको पता ही होगा कि जो घर है वह हमें धूप से, ठंडी हवाओं से, बारिश से और जंगली जानवरों से, और इसके साथ ही साथ चोरों से भी बचाता है। दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम एंड आउटसाइड। सूरज और रीता अपने माता पिता की मदद घर में करते हैं और बाहर में भी करते हैं। दे हेल्प टू मेक बेड्स इन द बेडरूम, बेड को साफ करने में या फिर बेड को बिछाने में रूम में वो मदद करते हैं। सूरज ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ एंड क्लीन्स हिज फादर स्कूटर। सूरज जो है वह मिल्क बूथ में जाकर वहाँ से दूध लेके आता है और अपने पापा के स्कूटर को साफ करता है। रीता हेल्प्स हर मदर इन द किचन। रीता जो है वो अपनी माँ की मदद किचन में करती है। पेरेंट्स फील हैप्पी व्हेन देयर चिल्ड्रन हेल्प देम। माता पिता बहुत खुश होते हैं जब उनके बच्चे उनकी मदद करते हैं। दे ऑल्सो स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। और वो अपने माता पिता की सिर्फ मदद ही नहीं करते, साथ ही साथ सूरज और रीता अपने दादा दादी के साथ भी समय बिताते हैं। जैसे जैसे दादा दादी जो हैं या फिर मम्मी पापा, वो सबका जैसे जैसे एज होते जाता है, उम्र बढ़ते जाता है, उनको एक अकेलापन लगने लगता है और लोग उनके साथ समय भी बिताना कम कर देते हैं। इसलिए हमें अपने दादा दादी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बिताना चाहिए। द ग्रैंड पेरेंट्स नरेट मेनी स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द लीजर टाइम। जब रीता और सूरज के पास खाली समय रहता है और दादा दादी के भी जब बैठे हुए रहते हैं, तब उन्हें बहुत सारी कहानियाँ और कुछ घटनाएं जो बीते हुए घटना है वो सबको भी उन्हें बताते हैं कि जब उनके पापा छोटे थे तब वह क्या करते थे, ये सब के बारे में भी बताते हैं।
आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल होमवर्क वी कैन हैव फन एट होम। और स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करने के बाद हम घर में मस्ती कर सकते हैं। वी रीड स्टोरी बुक्स एंड कॉमिक्स। और मस्ती हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ लोग बुक्स को पढ़ के एंजॉय करते हैं, तो कुछ लोग कॉमिक्स को पढ़ के करते हैं, और कुछ टीवी देखते हैं। बट वॉचिंग टू मच टेलीविज़न इज़ नॉट गुड फॉर आवर आइज। ज़्यादा टीवी देखना हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है। वी प्ले लूडो कैरम एंड चेस एट होम। हम लोग अपने घर में लूडो, कैरम और चेस जैसे गेम भी खेलते हैं। वी टेक डिनर टुगेदर विद द फैमिली एट नाइट। और रात में हम लोग सब परिवार मिलकर डिनर करते हैं। इट गिव्स अस लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी शेयर द हैपनिंग्स ऑफ द डे। और इसमें हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम लोग साथ में एक साथ डिनर करते हैं और दिन भर हम लोगों ने जो भी काम किया वो एक दूसरे से बताते हैं। एक दूसरे को बताकर हम हंसते हैं, खुश होते हैं या साथ में दुखी भी होते हैं। तो ये सब चीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके आगे है गेम्स एंड प्ले। गेम्स एंड प्ले आर एंजॉयड बाय ऑल पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। गेम्स, खेल और खेल को खेलना ये सारे लोग एंजॉय करते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, कोई भी हैं। अगर वो गेम खेलेंगे, खेल खेलेंगे तो उन्हें अच्छा ही लगता है। चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रू प्लेइंग। बच्चे जो हैं वो दुनिया की बातें को तब समझ पाते हैं जब वह खेल खेलते हैं। खेल खेलने से वो बहुत सारे चीज़ों का उनको नॉलेज मिलता है। वह बहुत सारी चीज़ क्या है, इट डेवलप्स दैट फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। यहाँ पे ई छूट गया है। सबसे पहले उनके अंदर एक समझ आती है कोऑपरेट करने की, एक दूसरे को साथ देने का उन्हें समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग समझ हो जाती है। और टीम में जब वह खेलते हैं तो टीम का एक भावना भी उत्पन्न होता है। टू द प्लेयर्स एंड व्यूअर्स, मतलब जो देख रहे हैं वो भी वो सब चीज़ सीखते हैं, और जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो भी कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग और टीम स्पिरिट को देखकर सीखते हैं। द गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। वैसे गेम जिन्हें घर के अंदर खेला जाता है उसे इंडोर गेम्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि लूडो, चेस, कैरम, ये जो है ये इंडोर गेम्स है। और भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिन्हें हम घर के अंदर खेलते हैं। वीडियो गेम्स वगैरह भी जो होते हैं वो भी हम घर के अंदर ही खेलते हैं। और द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। और वह खेल जिन्हें हम घर के बाहर खेलते हैं उसे आउटडोर गेम्स कहते हैं। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सारे आउटडोर गेम्स हैं। और वॉलीबॉल भी है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसे हम घर के बाहर खेलते हैं। वी प्ले कबड्डी, खो खो एंड हॉप स्कॉच। हम लोग कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं और लंगड़ी टांग भी खेलते हैं। उछल उछल के जो हम लोग खेलते हैं। कबड्डी में भी प्लेड इन वरांडा और स्ट्रीट्स। कबड्डी को हम वरांडा में या फिर गलियों में भी खेल सकते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल गेम प्लेड इन द चाइल्डहुड ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये बहुत पुराना खेल है जो कि मेरे दादा भी अपने बचपन में खेला करते थे। अदर ट्रेडिशनल गेम्स, और भी कौन सा ट्रेडिशनल गेम्स है जो कि पहले से चले आ रहा है, जैसे कि हो गया गिल्ली डंडा, जिसमें एक छोटा सा गिल्ली रहता है और एक बड़ा सा डंडा रहता है। और स्पिनिंग टॉप, लट्टू भी खेलते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप देखेंगे कि लोग लट्टू खेलना बड़ा पसंद करते हैं। फिर बहुत लोग, लड़कियां घर घर खेलती हैं, लंगड़ी टांग खेलते हैं और आँख मिचौली, आँख में पट्टी बांधकर आँख मिचौली खेलते हैं। Nowadays children play different games as chess। आजकल के जो बच्चे हैं वो तरह तरह के गेम भी खेलते हैं, जैसे कि चेस खेलते हैं, लूडो, क्रिकेट, टेनिस etc। Some play कंप्यूटर गेम्स। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर में भी गेम्स खेलते हैं। वे ऑफ प्लेइंग डिटरमाइंस द गेम एज गेम और स्पोर्ट। हम किसी भी गेम को जब खेलते हैं, किसी भी खेल को जब खेलते हैं तो उस खेल के तरीके से पता चलता है कि वह गेम जो है वह गेम ही है या फिर स्पोर्ट है। गेम और स्पोर्ट ये दोनों में अंतर है। जैसे फुटबॉल प्लेड इन द होम ग्राउंड इज़ अ गेम।
बट कंपटीशन एट अ नेशनल लेवल वुड बी स्पोर्ट। जैसे कि फुटबॉल एक खेल है, अगर फुटबॉल हम अपने घर के आसपास कोई खेत है, कोई ग्राउंड है, वहाँ पर खेलते हैं तो वह एक गेम कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसे नेशनल लेवल पे, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया या फिर ना साउथ अफ्रीका के बीच में, या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ये सब के बीच में जब एक कंपटीशन होता है तब उस गेम को गेम नहीं बल्कि स्पोर्ट बोलेंगे। जैसे क्रिकेट क्या है, एक तरह से अगर हम घर में खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं तो वह गेम है, लेकिन अगर हम उसे नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो वह स्पोर्ट कहलाता है। नाउ प्लेइंग स्पोर्ट्स इज अ प्रोफेशन। अब तो स्पोर्ट्स खेलना एक तरह से, यानी गेम खेलना एक तरह से प्रोफेशन बन गया है। क्यों प्रोफेशन बन गया है? क्योंकि इस काम को करने से आपको पैसा अर्न होगा, आप नाम भी बहुत कमाते हैं, लोग आपको जानते भी हैं। आजकल जितने भी प्लेयर्स हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, लेंडर पेस और विश्वनाथन आनंद आर प्रोफेशनल प्लेयर्स। तो ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, अलग अलग खेल में इन्होंने अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। लोग इनके अच्छे खेल के कारण इनको जानते भी हैं। दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एज प्राइजेस, और इन्होंने प्राइज के रूप में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया है। तो ये सब इनकी मेहनत के कारण हुआ है। आजकल लोग तो अपना स्पोर्ट्स में भी क्या करते हैं, अपना करियर बनाने का सोचते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। और इसके आगे में हम लोग फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में देखेंगे। मतलब कि वह कौन सा खाना है जो हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि सिर्फ 2 ही सोर्सेस है, एक प्लांट और एक एनिमल्स, जहाँ से हमें फूड मिलता है। तो हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।